अगर मन नहीं लगता भक्ति में और हमारा इतना जीवन व्यर्थ संसार में जा रहा है तो भागवत जी हमको सिखाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन चिंता मत करिए, धैर्य रखो। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम पर। अभ्यसेन मनसा, ये मन नहीं लगता, घबराना मत, अभ्यास से सब संभव है। गीता में भी भगवान अर्जुन ने पूछा, सरकार मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण। कृष्ण जी बोले, अर्जुन क्यों घबराते हो? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अरे कुंती नंदन अभ्यास तो करो, अभ्यास करने से सब संभव है। और हम अभ्यास ही ना करें? अरे पहले कथा सुनने तो आओ, बैठ के माला लेके बैठो तो। कैसे बैठना है, कैसे भक्ति करना है, क्रम से सुनना। आज की कथा बड़ी अच्छी है। कैसे मन लगेगा, तो सुखदेव जी उसकी भी विधि बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हमको भक्ति भजन करना है तो हमको जितासनो, अपने आसन को जीतो। देखो, अगर हम अपने शरीर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए, मतलब अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर पाए, जो हम सामने देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो मन को क्या खाक कर पाएंगे? मन तो दिखाई नहीं देता, वो तो भीतर ही है। तो पहले अपने शरीर को तो अपने बस में रखो। जब मन चला, समय है या नहीं है, सो रहे हैं। शास्त्रों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, सूर्योदय के पहले उठ जाओ, सो रहे हैं। क्या है? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया वो अपने जीवन में ब्रह्म के दर्शन करने की इच्छा त्याग दे। आजकल तो महाराज रात्रि भर ये मोबाइल चल गया, रात्रि भर इसमें युवा पीढ़ी जगेंगे और सुबह सूर्योदय के बाद तक 9-10 बजे तक सोते हैं। कहां से उन्नति हो? अरे अर्थ तो खूब इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जीवन का जो अर्थ है उसको खो दोगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जाओ। शरीर पर पहले थोड़ा नियंत्रण करना है, संयम बहुत जरूरी है। तो पहला क्या सुखदेव जी कह रहे हैं? माताओं बड़े ध्यान से सुनना, कथा में सुनना है, भक्ति करना है तो पहले जितासनो, अपने आसन को जीतो। अरे कम से कम 4 घंटे 3 घंटे हम एक आसन में बैठ सके, इतना तो अभ्यास करना चाहिए। पहले 1 घंटे बैठने का अभ्यास करो, 2 घंटे का करो, फिर 3 घंटे 4 घंटे, कम से कम 3-4 घंटे यदि हम आसन में नहीं बैठ पाएंगे तो हम फिर भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आसन को जीतो। और ये एक दिन करने से नहीं होगा। अभी 7 दिन के लिए जैसे कथा हो रही तो आप लोग हम लोग आ गए तो 3 घंटे में कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे बैठेगा, कहीं ऐसे बैठेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, अभी से अभ्यास शुरू कर देंगे। अब ये कम से कम आसन सिद्ध हो जाए। फिर देखो, अब जब तुम शरीर में अपना बस कर लोगे, अब तुम धीरे धीरे मन की ओर बढ़ो। तो शरीर तो महाराज हम लोग माला लेके बैठ जाते हैं 3-3 घंटे, लेकिन फिर भी अभी भक्ति में मन नहीं लगता। कहाँ कमी है? तो सुखदेव जी आगे कह रहे हैं, ध्यान देना। जितासनो जितश्वासो, पहले आसन को जीतो, और आसन में जब जीत जाओ ना तो फिर अपने श्वास को जीतो। किसको जीतो? श्वास को। देखो, श्वास जो होती है ना, श्वास का संबंध मन से होता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में प्राणायाम का विधान है। आप लोग जब पूजन करने बैठेंगे तो आचार्य पहले आपको प्राणायाम करवाएंगे, पूरक, कुंभक, रेचक, और उसी को आजकल जो अनुलोम विलोम चलता है ना, दाहिने से खींचो फिर रोको, बाएं से छोड़ो, ये प्राणायाम। प्राणायाम करने से श्वास में नियंत्रण होता है, श्वास का संबंध मन से होता है। ये बातें बहुत गंभीर हैं और इनको यदि हम लोग समझ गए तो कथा सुनने का सार समझ में आ गया। नहीं तो कथा, कहानी, चुटकुला, गाना ये सब मिल जाएंगे, लेकिन जीवन इनमें नहीं बदलेगा। जीवन तो इसमें बदलेगा।
पहले आसन फिर श्वास को जीतो। डायरेक्ट कोई पीएचडी करना चाहे तो नहीं हो सकता, पहले प्राइमरी में तो प्रवेश करो, धीरे धीरे फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर आगे, ऐसे नहीं। तो जितासनो जित श्वासो, और जब आसन जीत गया, श्वास पर नियंत्रण है, माला लेके बैठे हैं, महाराज जी फिर भी मन नहीं लग रहा, अब क्या करें? सुखदेव जी कहते आगे सुनो और अभी विधान। जित संगो, ये और अच्छी बात है, अपने संग को जीतो। 3 घंटे या 1 घंटे कथा सुन ली और बाद में 12 घंटे जाकर के ऐसे अधर्मियों के बीच में बैठोगे जो भजन नहीं करते, पापियों के बीच में बैठोगे, तो तुम्हारे 3 घंटे कथे सुनने का भाव फल सब नष्ट। तुम्हारा जीवन भर का सत्संग और कुछ क्षण के कुसंग से नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, भजन करो पर उससे पहले अपने संग को सुधारो। मित्र किनको बनाओ, शोर मत करिए, काम करिए। सेवादार केवल सेवा करें, मुख से मत बोलना, केवल सुनो और सेवा करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। मैं कह रहा था संग सुधारना है हम लोगों को। और आजकल जो चरित्र बिगड़ रहे हैं ना न्यू जनरेशन के, उसका कारण यही है कि संग अच्छा नहीं मिल रहा। हम लोग कथा, एक बार हमारे गुरुदेव तो कहते थे और ये संत कहते हैं, सब संत महापुरुष कहते हैं, मान लो किसी कारणवश व्यस्तता के कारण हम भजन नहीं कर पाते, माला लेकर नहीं बैठ पाते 2 घंटे 3 घंटे, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारा जीवन, भले तुमको भजन का लाभ ना मिले, पुण्य ना मिले, लेकिन फिर भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। हानि सबसे ज्यादा तब होगी जब तुम कुसंग का साथ करोगे। और अगर तुम मान लो व्यस्तता के कारण एक बार कथा नहीं सुन पाए, भजन नहीं कर पाए, और अगर तुम ये नहीं कर रहे और तुम कुसंग पकड़े हो, तब तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति होगी कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने सुना हो द्विविद नामक बानर, राम जी का सेनापति था ना, द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिगड़ा। वो राम जी का सेना में बढ़िया प्रधान सेनापति था, और वो भी द्वापर में आकर के कुछ पाखंडी काशी नरेश और कुछ ऐसे धूर्त राजाओं के संग में पड़ गया कि वो भगवान का दुश्मन बन गया। कुसंग का इतना बड़ा प्रभाव, पौंड्रक आदि के चक्कर में पड़ के। तो कहने का तात्पर्य, सत्संग में तुम्हारा आना तब सार्थक है जब तुम कुसंग को छोड़ दो, और तुमने कुसंग को छोड़ दिया। अब महाराज जी हम कहीं नहीं जाते, घर में रहते हैं, कथा सुनते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उन्हीं से बात करते हैं, अब भक्तों के पास नहीं बैठते, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, अब क्या करें? चिंता मत करो, एक चीज भी और सुधारना। वो क्या है? क्रम है, देखो, जितासनो जित श्वासो जित संगो, और संग के बाद जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। हम बैठे हैं आज एक बात कह दूं, जितना ज्यादा तुम समाज में सावधान रहते हो कि हमको अपना संग सुधारना है, दुष्टों के पास, पापियों के पास नहीं बैठना, किसी की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, वो तो ठीक है, उससे भी ज्यादा सावधानी तुमको एकांत में रखनी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा और गंभीर बात है। किसी के सामने तो हम बड़े अच्छे बनने का नाटक कर लेते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो ना जाने मन में क्या गंदे गंदे विचार आवे। आजकल ये मोबाइल आदि का साधन चल गया, जो नेत्रों से नहीं देखना चाहिए एकांत में लोग वो देखते हैं, जो कानों से नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो भोजन नहीं करना चाहिए उसको खाते हैं। ये क्या है? ये इंद्रियों पर तुम्हारा वश नहीं है। ये इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, तो अपनी इंद्रियों को जीतो। क्या खाद्य है, क्या त्याज्य है,
क्या श्रवणीय हैं, क्या अश्रवणीय हैं, क्या दर्शनीय हैं, क्या अदर्शनीय है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका चिंतन करना चाहिए। और ये इंद्रियां तो महाराज इतनी प्रबल हैं, ये तुरंत खींच के ले जाती हैं। इसलिए एक संत कहते हैं ये इंद्रिय क्या है, ये इंद्रिय है घोड़े, और मन इनका सारथी है, सारथी। आंख ने कहा चलो आज ये देख लो, भले देखने लायक नहीं, लेकिन मन ने कहा तो आंख देखने लगी। जीभ ने कहा ये खा लो, भले वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन मन ने कहा, जीभ ने खाना शुरू कर दिया। पर जो बुद्धिमान होता है वो मन को अपने बस में कर लेता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, एक महापुरुष बड़ा अच्छी बात लिखे, ये इंद्रिय घोड़े भगे, इनसे सावधान रहना। ये कैसे बचेंगे महाराज, ये घोड़े भग ना पावे, हम अपने इंद्रियों को कैसे बस में करें? तो इन घोड़े रूपी जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, इनमें संयम रूपी कोड़ा मारो। थोड़े दिन कष्ट होगा, संयम बरतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ये जीवन का सार है। ये भजन सबको आता है ना, अकेले में गा लेना, इसलिए हमने नहीं गाया। इसका सार सुन लो, रहस्य है। देखो संगीत का प्रयोग क्यों किया जाता है जानते हैं? आजकल की बात अलग है कि ज्यादा ही ज्यादा संगीत का प्रयोग ऐसा होता है, जैसे कोई छोटे से बच्चे को जब माता, उसकी मैया, उसकी माँ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो कड़वी दवाई खिलाती है, और बच्चा कड़वी दवाई खाना नहीं चाहता, रोता है, तो उसको बीच बीच में चॉकलेट, कहीं मिठाई, हाँ थोड़ा थोड़ा ये इसका स्वाद दिखाएगी, और फिर बीच में चुप्पे से कड़वी दवा पिला देगी। तो बच्चे को भी पता नहीं चलेगा, और जिससे उसका रोग ठीक होना है वो तो औषधि थी, वो तो कड़वी दवा थी, पर वो दवा हमारे अंदर चली जाए, इसलिए माता जी ने थोड़ा चॉकलेट का लोभ दिखा दिया। ऐसे ही संगीत भोजन में जैसे चटनी का प्रयोग होता है ना खाने में, ऐसे ही ये संगीत का प्रयोग है। जो जीवन बनना है वो तो कथा से बनना है, हमारा मन कथा में लग जाए। और आजकल केवल हम लोग सुनना क्या चाहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य, जो हमको अच्छा लगता है हम लोग आज व्यासपीठ से वो सुनना चाहते हैं। महाराज आज हमको ये सुनाओ, महाराज अरे नहीं, तुम्हारा तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम उससे कहो डॉक्टर साहब मुझको ये दवा अच्छी नहीं लगती, मुझको ये मीठी दवा दो। रोग तुमको दूसरा है, रोग तुमको मलेरिया है, और तुम दवा ले रहे हो पाचन की, तो क्या तुम्हारा मलेरिया ठीक होगा? हाँ? इसलिए जो शास्त्र सिखा रहे हैं, भले हमको समझ नहीं आ रहा, एक बार सुनो, दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, आएगा धीरे धीरे। कल्याण तो उसी में होना है, ये चुटकुले कहानी गीत सुन के थोड़ी होना है। ये तो एक माध्यम है, इनके माध्यम से इस गंभीर रस को हमारे अंतरात्मा तक पहुंचाने का एक सरल मार्ग है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ध्यान देना, जितेंद्रिय, ये बात समझ में आ गई? अगर भक्ति भजन में करना है तो क्या नियम है? पहला, फिर सुन लो, जितासनो, आसन को जीतना, फिर श्वास पर नियंत्रण रखना, प्राणायाम करना शुरू कर देना, योग करना शुरू कर देना, फिर जित संगो, अपने संग को सुधारना, हम कुसंग से बचे। संग का एक और बड़ा अच्छा अर्थ है, एक और अच्छा भाव संग का सुना दें। एक होता है संग, दूसरा होता है साथ। साथ और संग में अंतर है। साथ का मतलब जैसे आज आप लोग साथ साथ बैठे कथा सुन रहे हैं, तो साथ का मतलब है जब हम लोग बिल्कुल नजदीक हों, पास बैठे हों शरीर से। लेकिन संग करने के लिए शरीर का पास में होना जरूरी नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा।
एक भक्त भगवान से भले शरीर से दूर रहे, लेकिन उसने भगवान की कथा सुनी है ना, तो वो 24 घंटे मन में राम नाम जप करके सदैव भगवान का संग करता रहता है। थोड़ी बारीकी है, गंभीरता है, भीतर से सोचो। गुरुदेव जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमारे गुरुदेव, गुरु को तत्व कहा जाता है। एक समय आया गुरुदेव भगवान शरीर त्याग दिए, तो क्या इसका मतलब अब गुरुदेव नहीं है? हैं। गुरुदेव ने जो वचन कहे हैं, अगर उनके वचनों का पालन तुम जीवन भर करोगे तो तुम गुरुदेव का संग कर रहे हो। तुम वृंदावन गए, तुम चित्रकूट गए, वहां जाकर के तुमने सीखा, वहां जाकर दर्शन किया, बिहारी जी कैसे हैं, कामतानाथ ऐसे हैं, और फिर घर में आ गए। और घर में आकर जब एकांत में बैठे और बैठ करके तुमने बिहारी जी का या राम जी का या कामतानाथ भगवान का ध्यान किया, तो तुम अपने घर में बैठे हो, लेकिन उस समय उस तीर्थ का संग कर रहे हो। ये संग है। तो संग कभी भी कहीं से किया जा सकता है, इसलिए अपने संग को सुधारो। संग करना है तो सत्पुरुषों का, भगवान का, सदगुरु का, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। इतना कर लिया, फिर भगवान की भक्ति करो। अब भगवान की भक्ति कैसे, भगवान को कहां देखें, कहां मिलेंगे, ये दो बातें आती हैं। तो शुकाचार्य जी ने कहा भगवान का ध्यान दो प्रकार का है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहला भगवान का ध्यान क्या है? स्थूल ध्यान, और दूसरा सूक्ष्म ध्यान।